को चुनना है या सेवा को और मीठे व्यवहार को चुनना? बात है, कोई पार्टी का पक्ष लेते हो तो वहां तो चलेगा, लेकिन यहां पर पक्ष नहीं है, यहां तो कोई पार्टी ही नहीं है, स्वयं ही पार्टी है। यहां पर तो स्वयं ही पक्ष है, स्वयं ही विपक्ष है। और जैसा चुनेंगे जीवन वैसा बनेगा। आज हम और आप जैसे हैं, हमारा जीवन जैसा है, चुनाव का ही परिणाम है। बाहर का जीवन जैसा है वैसा, और भीतर का जीवन, भीतर का मन, यदि मन प्रसन्न है तो आपके चुनाव का ही परिणाम है। और मन दुख से भरा हुआ है, टेंशन से एकदम अशांत है मन, कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तो समझना ये भी आपके ही चुनाव का परिणाम है। ये समझना होगा। दुनिया में सब कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं होने वाला है। हर आदमी जैसा चाहता है वैसा होता चला जाए, जो हम चाहे वो पूरा हो जाए, संभव है? लगता तो है जो हम चाहते हैं पूरा हो जाए, जब जो चाहे वो मिल जाए, जब जो सोचे हैं वो काम पूरा हो जाए, तो लगता है कि कितना बढ़िया होता। केवल सोचने लगता है कि बहुत बढ़िया होता, लेकिन बहुत बुरा हो जाता। आप कह सकते साहब जैसा चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो काम पूरा हो जाए तो कितना आनंद आता। बात सही है, लेकिन जरा सोचो, हर आदमी के मन में किसी के लिए बैर का भाव होता है, किसी से मित्रता होती है, किसी से बैर होता है। दो आदमी हैं, दोनों में शत्रुता है, दोनों चाहते हैं, वो चाहता है उसका नाश हो जाए, वो चाहता है उसका नाश हो, दोनों ने सोचा दोनों नाश हो जाए, तो दोनों तो मर गए ना। भला किसका हुआ? किसी न किसी के लिए आपके मन में गलत भाव आया, वो आदमी के लिए वैसा हो गया, आपके लिए मन में, दूसरे के मन में गलत भाव, आपके लिए जैसा वैसा हो गया, तो क्या होगा? तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और जैसा हम चाहते हैं, हमारे मन की भावना है, हर आदमी जो चाहता वो पूरा का हो जाए, जो मांगे वो पूरा मिल जाए, तो दुनिया में कोई भगवान ना होता, कोई देवता नहीं होता, कोई मंदिर आदि कुछ नहीं होते। ये तो सब नहीं चाहता आदमी, इसलिए सब बना रखे हैं मांगने के लिए जगह जगह। धर्म कर्म का काम भी नहीं होता। आदमी के जीवन में दुख है, तब धर्म के नाम पर इतने पूजा पाठ है, और न होता ना तो कोई पूजा पाठ नहीं होता। धर्म की आवश्यकता है जीवन में। यदि हर आदमी धार्मिक हो जाए, हर आदमी धार्मिक हो जाए, मैं क्या चुनाव की बात आई थी, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है, दोनों में चुनना है, तो धर्म का चुनाव करना होगा। लेकिन धर्म का मतलब क्या है, ये समझना होगा। और दुनिया में हर आदमी धार्मिक हो जाए तो मंदिर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।
जहां सच्चा धर्म होगा वहां मंदिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं तब मंदिर की आवश्यकता होती है। मंदिर से मतलब खाली मंदिर ही नहीं, धर्म के नाम पर जितने भी मठ बनते हैं, मंदिर कहो, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम, ये सब मंदिर में आ जाएंगे। जब हम धर्म के रास्ते से भटकते हैं तब इनकी आवश्यकता होती है और मानते हैं वहां जाकर के हम धार्मिक हो जाएंगे। पहले ये सोचिए, जब आप घर में धार्मिक नहीं हो सकते तो मंदिर में धार्मिक कैसे हो जाएंगे? एक आदमी घर में झगड़ा कर लिया, गुस्से में आकर के, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर के माता पिता को, बेटा को, बहू को, पत्नी को, पति को, सास को, बहू को, किसी को गुस्सा में आकर उल्टा सीधा कर झगड़ा कर लिया, तो क्या वो आदमी मंदिर जाकर के धार्मिक बन जाकर शांत हो जाएगा? जब घर में शांत रहोगे तब मंदिर जाकर के शांत हो पाओगे। और घर में झगड़ा किए हो, किसी से झगड़ा किए हो, सास से, बहू से, पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, किसी से झगड़ा किए हो, तो मंदिर में जाकर के बाहर पूजा करते रहोगे और भीतर भीतर झगड़ा करते रहोगे मन से, क्योंकि मन है ना वहां भी। तो जब आप घर में धार्मिक नहीं हो सकते तो मंदिर में धार्मिक कैसे हो जाओगे? घर में शांत से रहना आपको नहीं आता तो मंदिर में शांत कैसे रह जाओगे? जब घर में रहते रहते मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर में कहां से प्रेम आ जाएगा? घर में रहते रहते बैर है मन में, ईर्ष्या है, घृणा है मन में, तो मंदिर में भी तो वही रहेगा। सोचोगे मंदिर में जाकर के या मठ में जाकर के या अमूल जाकर के हमें धर्म मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़े समय के लिए प्रभाव पड़ेगा मन में, लेकिन अंदर है वो उद्वेगित होता रहेगा। तो जब सही अर्थों में धार्मिक हो जाएगा तो धर्म के नाम पर तमाम कर्मकांड जो चल रहे हैं इनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जरूरत ही नहीं होगी इनकी। हम जब धर्म के रास्ते से भटकते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, तब इस धर्म के नाम पर तमाम पूजा पाठ की जरूरत पड़ती है। धर्म क्या है? प्रेम, सेवा, मीठी वाणी, कोमल व्यवहार, क्षमा, सत्य, धैर्य, विवेक और भी अनेक, शांत रहना, गम खाना, सहनशील होना, ये धर्म है। और इनको तो हम समझते ही नहीं हैं। हम मानते हैं खाली पूजा करना धर्म है, गंगा नहाना धर्म है, नाम जपना धर्म है। ये धर्म नहीं है, कर्मकांड है। या नमाज पढ़ लेना या प्रार्थना कर लेना या गुरु आए तो गुरु की आरती कर लेना, ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर कर्मकांड एक शिष्टाचार है। इतने में ही रुक गए तो धर्म को समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझ पाए इसलिए हम मानते हैं कि यही सच है। सच्चा धर्म जीवन का आचरण, जीवन का व्यवहार, मन का जो स्वभाव है। मैंने कहा ना, शांत रहना, गम खाना, सहनशील बनना, मीठा व्यवहार करना, मीठी वाणी बोलना, सत्य के रास्ते पर चलना, सुख दुख में समता भाव में रहना, धैर्य रखना, जो बन सके दूसरों के साथ सेवा का, उदारता का व्यवहार करना, ये धर्म है। अब इनकी आवश्यकता किसको होगी? इनकी आवश्यकता तो मनुष्य मात्र को होगी ना। तो जो जिसकी आवश्यकता मनुष्य मात्र को हो,
धर्म वह होता है। कर्मकांड की आवश्यकता सबको नहीं होती, सब लोग कर्मकांड नहीं करते। वो विश्वास है अपना अपना, एक मत पंथ की एक मान्यता है, और उनमें उलझ करके हमने सच्चे धर्म को छोड़ दिया है। तो चुनाव तो करना है, धर्म और अधर्म दोनों में से। अधर्म क्या है? झूठ, छल, कपट, अविश्वास, संदेह, क्रोध, लोभ, हिंसा, हत्या, बैर, विरोध, गाली गलौज, और अभी अब तमाम ले लो, आलस्य, प्रमाद, अहंकार, घमंड, ये सब अधर्म है। तो इनको चुनना है या प्रेम, सेवा, भक्ति, मीठा व्यवहार, मीठी वाणी, आदर, सम्मान, सेवा, इनको चुनना है। सोच ले, गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा का लक्षण बताया गया है, और केवल दैवी संपदा का लक्षण नहीं बताया गया है, दैवी संपदा के साथ साथ आसुरी संपदा का भी वर्णन किया गया है। इस 16वें अध्याय में जहां पर दैवी संपदा का वर्णन है, शुरुआत के 3 मंत्रों में, 3 श्लोकों में दैवी संपदा के 16 लक्षण बता दिए गए हैं। आगे के श्लोकों में तो आसुरी संपदा ही है ना, फिर उसका विस्तार है आगे से। तो एक तरफ दैवी संपदा है, एक तरफ आसुरी संपदा है। चुनाव किसको करना है? किसका चुनाव करना है आपको? दैवी संपदा का चुनाव करके सुखी जीवन जी सकते हैं, या आसुरी संपदा का? सब जानते हैं आसुरी संपदा का चुनाव करने से, आसुरी संपदा को जीवन में स्थान देने से केवल कलह, नरक के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और दैवी संपदा का चुनाव करते हैं, दैवी संपदा का आचरण करते हैं, तो बाहर शांति, भीतर शांति। ये दैवी संपदा का चुनाव करना, इनका आचरण करना, यही तो धर्म है। और आसुरी संपदा चुनाव करना, उनका आचरण करना, वो अधर्म है। एक तरफ महाभारत है, एक तरफ रामायण है। चुनाव किसका करोगे? रामायण का या महाभारत का? भाई भाई लड़ोगे तो महाभारत, भाई भाई प्रेम से रहोगे तो रामायण। अब चुनना किसको है आपको? घर में महाभारत करना चाहते हैं या रामायण जैसा आदर्श रखना चाहते हैं, भाई भाई में प्रेम? जैसे कौरव पांडव आपस में लड़ गए, हमारा राज्य, हमारा राज्य, हमारा राज्य कह करके, क्या अपने घर में वही आदर्श रखना चाहते हो? पैसे को लेकर के लड़ोगे तो भी जियोगे, और लड़ना छोड़ दोगे तो भी जियोगे। ये विश्वास रखो, लड़ना छोड़ दोगे तो भी पेट भर खाओगे, और लड़ते रहोगे तो भी पेट भर खाओगे, लेकिन शांति किस में रहेगी? लड़ करके खाओगे, छीन करके खाओगे, उसमें शांति है, या बांट करके प्रेम से खाओगे, उसमें शांति है? सुख किसमें है? लड़ करके छीन करके खाओगे तो 5-10 किलो 15 किलो तो नहीं खाओगे, अब बांट करके खाओगे तो आधा पेट नहीं खाओगे, फिर भी भरपेट ही खाना पड़ेगा, भरपेट भोजन मिलेगा मिलेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो बांट कर खाए हैं, प्रेम से खाए हैं, भाई भाई प्रेम से रहे हैं, सास बहू प्रेम से रही है, तो कितने लोगों को आधा पेट खाना पड़ा है? सबको आधा पेट
सबको भरपेट खाने को मिला है। तो क्या चाहते हैं? रामायण चुनना चाहते हैं या महाभारत चुनना चाहते हैं? स्वतंत्र है आप चुनने के पहले, और जब चुन लिए तब परतंत्र हो जाते हैं। यहां जो चुनाव करते हैं इसमें तो 5 साल बाद नंबर आएगा। आपने चाहे अच्छा चुना तो चाहे बुरा चुना तो, गलत नेता चुन लिया तो आप हटा नहीं सकते, जो चाहो तब सहना पड़ेगा 5 साल के। अच्छा नेता तो, लेकिन जीवन में चुनाव में तो आप बदल सकते हो, हर क्षण बदल, जब चाहो तब बदल सकते हो। इसके लिए 5 साल नहीं, 5 साल या 5 महीना या 5 दिन 5 घंटा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे तब, गलत चुनाव किया, लगा अरे गलत हो गया, तत्काल आप बदल सकते हो। आदमी में ये संभावना है पूरी की पूरी। हम रास्ता जाते हैं और कभी कभी भटक जाते हैं, गलत रास्ते में चले गए, तो आप क्या करते हो? अरे तो गलत रास्ते में आ गए, अब तो इसी रास्ते में चलना है, चाहे जैसा भी हो। ऐसा तो नहीं करते हो, तत्काल गाड़ी मोड़ लेते हो और रास्ता बदल छोड़ देते हो। तो ऐसे जीवन में भी है, तत्काल हम अपने निर्णय को बदल सकते हैं। यही तो मनुष्य जीवन की विशेषता है। जानवर ऐसा नहीं कर सकते, और जानवर आदमी जैसा दुखी भी नहीं है। जानवरों में चुनाव की संभावना नहीं है, विकल्प नहीं उनके पास, जो है सो है। संभावना तो मानव जीवन में है। इसीलिए इस मानव जीवन को स्वतंत्र भूमिका कहा गया है, मानव जीवन को बड़े भाग्य का फल कहा गया है। जो बीत गया है और लौट करके आ नहीं सकता, वो तो बीत ही गया। आगे क्या चाहते हैं? अब तक जो आप भोगते आए हो, अशांति, पीड़ा, कलह, विवाद, झगड़ा, मन का तनाव, टेंशन, क्या इसी में जीना चाहते हैं या इससे अलग हटना चाहते हो? अलग हटना चाहते हो तो चुनाव सही करना पड़ेगा, वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा। कोई आदमी अशांति नहीं चाहता, कोई आदमी पीड़ा नहीं चाहता, कोई आदमी टेंशन में जीना नहीं चाहता। लेकिन इस चीज समझ ले, टेंशन है मतलब आपने गलत चुनाव किया है। अब वो गलत चुनाव क्या है समझना आपको पड़ेगा। हम नहीं बता सकते आपको, बाहर के आपके कर्म को, व्यवहार को देखकर बता सकते हैं, पूछें तो बता सकते हैं थोड़ा बहुत रास्ता, लेकिन अंत में चुनना वहां भी पड़ेगा आपको। तो जो कहा गया है, यहां नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से तुम सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग, अपना मार्ग चुन लो। नेकी और बदी, भलाई और बुराई, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, ये 2 रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों में किस रास्ते में चलना है सोच लीजिए पहले। लेकिन कहने वाला कहता है तुम्हें चलना है जिस मार्ग, अपना रास्ता चुन लो। ये तो कह दिया, जिस मार्ग चलना है उसे चुन लो। लेकिन सावधान करता है, तुम्हें चलना जिस मार्ग, अपना रास्ता चुन लो। लेकिन चुनने के पहले याद रखना
भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। भला निकी का रास्ता चुनोगे तो जीवन में भला है, भलाई है। बदी का रास्ता चुनोगे तो जीवन में बुराई है, केवल दुख ही दुख है। चाहते क्या है आगे? जैसा जो लक्ष्य हो चुनाव वैसा करोगे। ये सोचोगे अरे अब तो इतना जीवन बीत गया, अब क्या हो सकता है, अब क्या बदल सकते हैं? नहीं, अभी भी संभावना, अभी भी जब चाहो तब। बुढ़ापा आ गया तो क्या हो गया? क्या बुढ़ापा आ गया तो शिकायत करते कि घूट घूट कर दुख में जीना चाहते हो क्या? बुढ़ापा आ गया तो शरीर तो बूढ़ा हुआ है ना, मन तो बूढ़ा नहीं हुआ है आपका। मन तो वैसे के वैसे है। कोई सोचते हो अरे जिंदगी भर छल कपट करते आ रहे हैं, अब बुढ़ापा में भी छल कपट करते रहे क्या? जिंदगी भर करते आ रहे तो करते, अब तो छोड़ सकते हो ना। अधर्म रहते हुए चलते आ रहे हैं, अभी भी छोड़ते। अनेक लोग हुए हैं, अनेक लोग दुगलत रास्ते पर चल रहे थे, संत मिले, गुरु मिले, अंदर से प्रेरणा हुई या ठोकर लगी, बदल दिए। कभी कभी ऐसा अवसर आता है जीवन में जब किसी के समझाने पर या ज्ञान की बातें सुनने पर आदमी रास्ता बदल देता है। और कभी कभी जब ठोकर लगती है, अपने पर बीतता है, तब आदमी बदल जाता है। बहुत पुरानी घटना है। हमारे गुरुदेव जी बताया करते थे, गांव का एक आदमी जबरदस्त संपन्न आदमी, पैसे वाला, जमीन वाला, शरीर से बलवान, पढ़ा लिखा, घर में भी जवान जवान बेटे और बड़ा परिवार, इन सब का उसको बड़ा अहंकार रहता था। और आदमी अहंकार आए तो सही रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल होता था। मोट एक डंडा रहता था, लाठी रखता था, जिस किसी को पीट देना, जिस किसी को मार दे कर देना स्वभाव था। चूंकि पैसा, पहुंच, शरीर में बल और बड़ा परिवार, सोचते थे कौन हमारा क्या करेगा। उसके इस व्यवहार से, मतलब किसी को कुछ छीन लेना, किसी को कुछ मार देना, किसी को पीट देना, कभी कुछ ये कर देना, उसके व्यवहार से गांव वाले और आसपास के गांव वाले लोग बहुत परेशान हो गए। थाना पुलिस जाते तो पैसा था, वहां जाकर छुड़ा देते उनको, थाने वाले पैसा दे देते, कुछ नहीं होकर करते थे। तब उस गांव के और गांव आसपास के कुछ गांव के जो कुछ लोगों को सोचा ऐसे नहीं बने, थाना पुलिस वाले कुछ नहीं हो, तो थाना पुलिस वाले तो इसी पैसा ले लेते हैं, हम लोग कुछ करना पड़ेगा। एक दिन वो आदमी बाजार गया था, पैदल जमाना, सड़क थी नहीं, उसमें गाड़ियां चलती नहीं जितनी ज्यादा। बाजार से लौट रहा था, अंधेरा होने वाला था, पूरा अंधेरा हुआ नहीं था, अंधेरा होने वाला था। सुनसान रास्ता पड़ता था, एक जगह सुनसान। जब वहां पहुंचा तो 8-10 लोग बड़ी बड़ी लाठी लेकर के छिपे हुए थे। जब वो तो अकेला था, जब पहुंचे तो 8-10 लोग निकले और लाठी से पीटना शुरू कर दिए, एक के बाद एक। अकेला कब तक लड़ता, गिर पड़े, खूब मारते रहे। जब समझ गए लोग अब ये मर गया, तब वो लोग भाग गए।
पहचान पाए नहीं किसी को। लेकिन कुछ लोग आए, देखे, गिरे पड़े, ले गए, मरे नहीं थे, बेहोश जैसे हो गए थे, पानी छिल के दवाई वाई किए, कुछ दिनों में ठीक हो गए। जब ठीक हो गए, क्योंकि मार पड़ी थी, चोट कैसे लगती है अनुभव हुआ था, जब ठीक हो गए तो कहीं जाते थे तो लाठी हाथ में नहीं रखते थे। पहले बिना लाठी चलते नहीं थे, कहीं लाठी नहीं ले रखते थे। घर के लोग कहते थे, अरे कहीं जा रहे हो लाठी रखना भैया, अब लाठी नहीं रखना भैया, अब लाठी की मार कैसे होती है समझ में आ गया है, मार पड़ी तो ये स्थिति होती है। तो कुछ लोग तब बदलते हैं जब खुद मार खाते हैं, जब ठोकर लगती है, अनुभव होता है, तब बदलते हैं। और कुछ लोग संतों, गुरुजनों, बड़े बुजुर्ग या ऐसे जो लोग होते हैं, उनके कहने समझाने से बदलते हैं। यदि आसुरी संपदा को छोड़कर दैवी संपदा की तरफ आना है, अधर्म का मार्ग होकर धर्म की तरफ आना है, तो उसके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी उम्र में कभी भी आदमी रास्ता बदल सकता है, निश्चयता चाहिए बस। बिना निश्चय के कुछ नहीं होगा। निश्चय नहीं है तो फिर आदमी डगमगा सकता है, फिर बिगड़ सकता है। ये जो जीवन मिला है बड़ा अनमोल जीवन है, और आज जो समय मिला है ये समय अनमोल है। ये समय दोबारा फिर मिलेगा, कहाँ नहीं जा सकता है। शरीर ऐसा स्वस्थ ही रहेगा, बलवान ही रहेगा, जवान रहेगा, ऐसा तो है नहीं। रोज 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 जवानी खत्म हो रही है और बुढ़ापा निकट आ रहा है। रोज हर क्षण शरीर का बल घट रहा है, कमजोरी आ रही है। आदमी एक दिन में बूढ़ा नहीं होता, आदमी एक दिन में कमजोर नहीं होता, रोज रोज होता, रोज समझ में नहीं आता है जीते इसलिए। तो आज जो स्वस्थ शरीर मिला है, बल मिला है, सुंदर अवसर मिला हुआ है, सारी भूमिकाएं मिली हुई है, ये सब दोबारा फिर मिल जाएंगे, आगे ऐसे बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बटन खराब है, इसको बंद कर लेंगे। इसलिए बदलना है अपने आप को। बात मैंने एक उठाई थी, बाहर चुनाव का माहौल चल रहा है, नेता लोग अपना अपना ये कर रहे हैं, उनका काम है प्रचार करना। लेकिन हमें चुनना है अपने जीवन के लिए, सुख चाहिए या दुख चाहिए, बंधन चाहिए या छुटकारा चाहिए। दुख तो किसी को नहीं चाहिए, बंधन भी किसी को पसंद नहीं है, सबको सुख चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए। तो रास्ता क्या है उसके लिए? धर्म का रास्ता, सदाचार का रास्ता। और धर्म का मतलब मैंने पहले कह दिया है, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सदाचार, नैतिकता, सद्गुणों का आचरण। धर्म का मतलब है सुंदर व्यवहार। फिर जिसकी पूजा करो और न भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मन में दया है, क्षमा है, सत्य है, धीर है, विवेक है, विचार है, ज्ञान है, भक्ति है, संयम है, प्रेम है, सेवा है, सहनशीलता है, गम खाना है, संतोष है, परोपकार आदि की भावना है,
तो मंदिर जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि धर्म को जी रहे हैं आप, और सब नहीं है। क्रोध है, बैर है, विरोध है, ईर्षा है, घृणा है, क्रूरता है, कठोरता है, छल कपट है, चालाकी है, चतुरता है, स्वार्थ है, अहंकार है, तो भी मंदिर जाओ या मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहोगे जो दुखी के दुखी, क्योंकि धर्म का आपने छोड़ दिया है। और जो आदमी धर्म को, मैंने कहा था ना कि जब आप घर में ही धार्मिक नहीं है, मंदिर में जाकर धार्मिक कहां बन जाओगे। मंदिर जाते हो गलत नहीं है, लेकिन सोचोगे कि मंदिर जाकर हम धार्मिक बन जाएंगे, धार्मिक कहला सकेगा। लोग कहेंगे भी बड़ा धार्मिक आदमी, बड़ा पुजारी आदमी है, रोज मंदिर जाता, 2-2 घंटा पूजा करता है, अहंकार और बढ़ जाएगा सुन सुन करके। लेकिन धर्म को समझ ही नहीं पाओगे और जीवन धर्म में उतरेगा ही नहीं, धर्म में जीवन उतरेगा ही नहीं। इसलिए घर में धार्मिक बनना होगा, घर में नहीं, चाहे घर में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे खेत में हो, खलिहान में हो। खेत में काम करने गए, देखिए चारों तरफ सुनसान है, पड़ोसी के खेत से 2 बोझा गेहूं काट कर ले आपने घर में, वहां भी तो धार्मिक हो गए ना। सोचो कि पड़ोसी खेत से हम 1 बोझा 2 बोझा गेहूं काट कर ले, कुछ और चीज काट कर ले, मंदिर जाकर धार्मिक हो जाएंगे। कहां तो हो पाओगे, धर्म को तो खेत में छोड़कर आए हो। तो खेत में जो आप धर्म आपने छोड़ा है, वो धर्म मंदिर में कहां मिलेगा? वो धर्म तो खेत में मिलेगा ना। खेत में जाकर आपने अधर्म को अपनाया है। एक उदाहरण दिया है, जो आदमी ऑफिस में बैठ करके अधार्मिक हो गया है, वो अधार्मिक होना क्या है? बिना घूस लिए काम नहीं करना। तो आपने धर्म को बिना घूस लिए आप काम नहीं करते, धर्म को आपने ऑफिस में छोड़ दिया, तो मंदिर में कहां मिलेगा वो? दुकान में आप दुकानदार हो, दुकान में मिलावटी सामान बेचते हो, 2 नंबर का माल बेचते हो, ज्यादा मुनाफा लेते हो, ग्राहकों से चिढ़ करके बेचते हो, तो धर्म का आपने दुकान में छोड़ दिया, तो मंदिर में कहां मिलेगा वो? बातें बड़ी सरल है, लेकिन ये सरल बात समझना कठिन है। जो आदमी घर में धार्मिक नहीं हो सकता, खेत में, खलिहान में, दुकान में, ऑफिस में, सड़क पर, चौराहे पर धार्मिक नहीं हो सकता, वो आदमी जीवन भर मंदिर पर बैठा रहेगा तो भी धार्मिक नहीं होगा। चाहे कहीं चला जाए, गंगा में डुबकी गंगा में डूबा रहे दिन रात, तो भी धार्मिक नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि धर्म तो बाहर छोड़ दिया वो। मंदिर जाना अच्छा है, गंगा नहाना अच्छा है, कुछ और काम करना वो भी अच्छा है, लेकिन वो धर्म का काम नहीं है। आडंबर, और आडंबर को धर्म माना है। धर्म है सरलता, सहजता, विनम्रता। अब चुनाव तो करना है आपको, किसको चुनना है? मंदिर वाला धर्म या घर वाला धर्म? मंदिर वाला धर्म चुनोगे, जिंदगी भर दुखी रहोगे। और घर का जो धर्म है, सेवा, प्रेम, भक्ति, सरलता, विनम्रता, उदारता, सहनशीलता, गम, संतोष, सत्य, ये धर्म को चुनोगे, कहीं भी रहोगे, शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से जीवन जी सकोगे। चुनना हमारा आपका काम है। जैसा चुनेंगे वैसा जीवन निर्माण होगा, वैसे फल जीवन में आएगा, और उसी का उस फल को हमें सहना ही होगा। तो थोड़ी चर्चा मैंने की, कार्यक्रम की आज शुरुआत है, पहला दिन है, पहली सभा है। समय तो ज़्यादा हो गया, 11 बजे चलना था, 10 मिनट ज़्यादा है, लेकिन अपनी बात यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। समय से फिर और अगली सभा में हम संतोष विचार विस्तार से सुनेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।
परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही कल्याणकारी विचारों से अभी हम सब लाभान्वित हो रहे थे। त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज प्रथम दिन का प्रथम सत्र समापन की ओर है। जो दूसरा सत्र होगा वो 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 7 बजे तक चलेगा। आप लोग समय का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में पधारें और सत्संग का लाभ लें। आगे का कोई सूचना नंद किशोर जी? कोई सूचना हो तो बता दीजिए। कहाँ पर है? यहीं इस आश्रम में? अच्छा, सामने। जितने लोग सत्संग में पधारे हैं आप सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है नंद किशोर जी के मकान में। वहाँ आप लोग जाएंगे, भोजन पाएंगे, फिर विश्राम करेंगे, फिर 3 बजे आप सब लोग यहाँ